Hey, once again, welcome back to my channel Learn English with Meha. I hope you all are doing well. So I am here with my new video that is about future perfect continuous tense, जो हमारी टेंस सीरीज का सबसे लास्ट टेंस है। चलिए देखते हैं ये टेंस हमें क्या बताता है। इस टेंस में हम क्या करते हैं? इस टेंस में सबसे पहले तो हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो होती है विल हैव बीन। विल के साथ हैव बीन लगेगा एंड ऑब्वियस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। दूसरा, जब हम पॉइंट ऑफ टाइम को बताते हैं तब हमें सिंस न लगा के हम फ्रॉम का यूज करते हैं इसमें। और तीसरी बात यह है इस टेंस की कि इसमें ये हमें टाइम एक्सप्रेशन जो होता है कि हम कोई जब हम बात कर रहे हैं तो आने वाली फ्यूचर की यानी आने वाली फ्यूचर में वो काम जारी रहेगा। आज हम अगर बता रहे हैं कि 2025 में ऐसा कुछ होगा तो वो उस समय वो काम जारी रहेगा। ये टाइम एक्सप्रेशन के लिए भी होता है। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस इस टेंस से रिलेटेड। इस साल के अंत तक वह 15 साल से अंग्रेजी सिखाता आ रहा होगा, यानी 15 सालों से वो काम कर रहा है और आगे भी ये काम चालू रहेगा। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, जो कि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो उसके थ्रू हम कैसे बोलेंगे, चलिए देखते हैं। ही विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। हो गया ना, बिल्कुल ईजी है ये। यानी जब हमें कोई बात बतानी है और वो फ्यूचर में भी जारी रहेगी तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इस महीने के अंत तक हमें यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएंगे। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। आने वाले अक्टूबर के महीने में मुझे इस किताब को लिखते हुए 10 साल हो जाएंगे। अक्टूबर आई विल हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 10 years। तो हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस। इस सैटरडे हमें बात ना करते करते पूरा 1 हफ्ता हो जाएगा। तो हम कहते हैं ना कि यार मुझे मैंने ना इससे कई दिनों से बात नहीं करी और इस शनिवार को ना मुझे पूरा 1 हफ्ता हो जाएगा इससे बात ना करते हुए। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बाय दिस सैटरडे वी विल नॉट हैव बीन टॉकिंग फॉर अ वीक। इस सैटरडे को हमें 1 हफ्ता हो जाएगा बात ना करते कर। तुम शाम तक मैच नहीं खेल चुके होगे। यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग द मैच by evening। So these are some, you have seen some negative sentence। अभी आपने जो देखे थे वो सारे negative sentence थे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ interrogative sentence की, जहां पर हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलिए पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है। इसके स्ट्रक्चर में एज यूजुअल सबसे पहले हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर हम अपना सब्जेक्ट, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं इसका हम सेंटेंस स्ट्रक्चर प्लस सारे सेंटेंस। क्या वो सुबह से पढ़ रहा होगा? विल ही हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। विल ही हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम। क्या वो शाम से खेल रहा होगा? विल ही हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम इवनिंग। विल ही हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम इवनिंग। क्या वो खाना खा रहा होगा? विल ही हैव बीन ईटिंग फूड। क्या वो मेरा वेट कर रहा होगा? विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर मी। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मेहा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।